में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। एम आई राइट, है ना? जीना तो हर हाल में होगा। आज हूँ मैं छत पे, मस्ती कर रही हूँ यहाँ पे, है ना? इंसान को कुछ टाइम मस्ती भी करना चाहिए, है ना? हमेशा एक जैसी लाइफ नहीं जीनी चाहिए। सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपनी उम्र को त्यागो, अपनी उम्र को भूल जाओ और जितना हो सके मस्ती करो, इंजॉय करो लाइफ को। आज मेरे एक सब्सक्राइबर्स का कॉल आया दोस्तों, और सच में मतलब मुझे बड़ा दुख लगा। मैं उसका ना नाम रिवील करूँगी, कुछ नहीं, बस इतना अच्छा वेल एजुकेटेड है वो लड़की, हस्बैंड भी डॉक्टर है, सोचो। लेकिन कितनी मुसीबतें, एक डॉक्टर होके उसकी मेंटलिटी इतनी घटिया है यार कि बता नहीं सकते। उसने जब सारी चीज़ें मुझे बताई ना, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में यार। मतलब कितना उसके साथ अत्याचार कर रहा है वो आदमी। 5 साल हो गया शादी को, और बेचारी उससे अब कभी जाती है उसके पास, कभी अलग रहने लगती है, कभी इवन उसके पेरेंट्स भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। मतलब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि भरी फैमिली है, उनकी बहुत बड़ी फैमिली है मायके साइड की, तो उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, 13-14 बहनें और बैठी हैं पूरे परिवार में, कि कहीं मतलब हम लोग की इज्जत कम ना हो जाए। तो ये आपकी इज्जत के पीछे आप अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैंने उससे यही बोला कि यार मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं कि कम से कम मेरे दुख को समझते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और सब कुछ समझ के मेरे को आज यहाँ पे रखे हुए हैं। यार तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं यार कि तुम इतनी मुसीबत में हो, ठोकरें खाती फिर रही हो इधर उधर, जबकि उसने MSc किया हुआ है यार, CBSE स्कूल से पढ़ी हुई है, बहुत अच्छा सब कुछ है उसका। लेकिन वो सिर्फ जॉब भी इसलिए नहीं कर पा रही कि 1.5 साल का बेटा है, उसे वो किसके पास छोड़ के जाएगी? घर में कोई एक सदस्य तो एटलीस्ट चाहिए ना बेटे को रखने के लिए। आप लोग खुद बताइए, तो वो कहाँ जाएगी ये सब करने के लिए? तो ऐसे में किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है दोस्तों, है ना? और ऐसे में कोई हेल्प ना करे तो बेचारा यार क्या करे। और रहा हस्बैंड का, तो वो जगह जगह मुंह मारता फिर रहा है। डॉक्टर है तो मतलब क्या बोलें अब, कि कहीं किसी से उसके संबंध है, कहीं किसी से रिलेशन है, वो इसी चीज़ से फैडअप हो चुकी है। इवन अपनी आंखों से ये सब चीज़ देख चुकी, तो कोई औरत कहाँ तक ये सब चीज़ सहन करे। फिर भी मैंने उससे बोला कि ठीक है बेटा, थोड़ा टाइम और रह के देखो कि शायद कुछ चीज़ें ठीक हो। तो वो बोली कि मैडम मैं 5 सालों से यहाँ रह रही हूँ, 5 सालों में अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ। कहले मैंने बार मैं साल भर बीच में चली भी गई थी मायके, तो मतलब वहाँ भी बहुत सी बातें, तो मुझे लगा कि चलो यार वहीं रह के हो सकता है मैं सब कुछ प्यार से मैं जीत लूँ उनको। लेकिन सब कुछ उसने किया प्यार से, सब कुछ से, लेकिन वो आदमी नहीं सुधर रहा, बल्कि उसको फिजिकल टॉर्चर करता है। जब उसकी मर्जी होता है उसके साथ रिलेशन बनाना, और बहुत ही उस तरीके से कि बेचारी बहुत ज़्यादा मतलब शारीरिक रूप से परेशान हो जाती है वो लेडी। तो करे क्या यार? मुझे बड़ा टेंशन हो गया उसकी बातें सुन के। आज करीब मैंने सच बताऊं तो बहुत टाइम बाद किसी अपने व्यूअर्स से करीब इतनी देर तक मैंने उससे बात करी। उसकी बातें सुनते सुनते मेरे को भी बड़ा वो लग रहा था। तो बोली कि मैडम मैं बहुत अब सहन के बाहर है और मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने कहा कि बेटा तुम कहाँ जाओगी? कहीं एक बार अपनी माँ से ही बात करके देखो, शायद माँ मतलब आपके बेटे को ही रख ले तो आप जॉब कर सकती हो। इतना तो वो लोग हेल्प कर देंगे कि बेटे को रख लें उसके, क्योंकि 1.5 साल का बेटा है, वो जॉब पर कैसे जा सकती है? यदि वो इस चीज़ के लिए भी राजी हो जाते हैं तो शायद वो लड़की कुछ कर सकती, क्योंकि टीचिंग का बोल रही थी। तो टीचिंग के लिए आराम से उसे 25-30 हज़ार रुपये कहीं भी कोई भी CBSE स्कूल में मिल जाएंगे, क्योंकि उसका पढ़ाई बहुत अच्छा है, उसने खुद बोला है। तो मैंने यही कहा उससे कि ठीक है बेटा ऐसा करके देखो, नहीं तो फिर है ना उससे क्या कहते कहीं भी, जैसे कितने सारे सेंटर्स हैं वहाँ भी आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हो, जो बच्चों के लिए रखते हैं किड्स सेंटर जो होते हैं, वहाँ रख लो।
या फिर वो कह रही थी कि अब मैं केस करने का सोच रही हूँ। तो मैंने वही बोला कि देखो वो डॉक्टर है, पढ़ा लिखा इंसान है और उसके पास सब कुछ है और तुम्हारा राइट बनता है सब कुछ उससे मांगने का, अपने बच्चे के लिए मांगने का। जब वो आपकी तरफ नहीं देख रहा है, आपके बेटे की तरफ नहीं देख रहा है, यहाँ वहाँ मुँह मारता फिर रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर केस करना चाहिए। पहले महिला बाल विकास अधिकारी जो होती हैं उनके पास जाओ, हो सकता है कि काउंसलिंग हो पहले, तो काउंसलिंग में कुछ सुधार हो। तो बोली कि मैडम ऐसे काउंसलिंग तो पहले भी सब कुछ हो चुका है लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि यदि आदमी एक बार बिगड़ना शुरू करता है, उसे बुरी लत लगती है, बाहर की हवा लग जाती है, बाहर की औरतों की हवा लग जाती है स्पेशल। आप लोग ये मत बोलना कि मैडम कैसे बोल रही हूँ, यदि बाहर की औरतों की हवा लगती है ना तो वो आदमी कभी भी फिर घर की, कहते हैं ना, घर का खाना उसे नहीं भाता। जब होटलों का खाना भाने लगता है ना तब, हाँ, जब कब भाएगा होटलों का घर का खाना, जब वो सब चीज़ से ग्रस्त हो जाएगा तब आएगा वो घर में मुंह मारने के लिए। ये चीज़ होती है औरतों की लाइफ में। मैंने अधिकतर मतलब ये सब सुना है कि यार मैडम हम बहुत परेशान हैं, बहुत, कई लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं। तो ऐसे कैसे हस्बैंड होते हैं यार, उन्हें क्यों नहीं समझ में आता है कि औरत कितना कुछ कर रही है, कितना डिवोटी हो के आपके लिए सब कुछ करे। एक ज्योति मौर्य का केस लेके तो आप लोग सब सारे मर्द खड़े हो गए सच में, और आप लोगों को ये इस टाइप के केस नहीं दिखते हैं। औरत का केस कभी चाल एक उछलेगा और आदमियों के केस तो डेली के हैं। आदमी तो डेली का लोगों को परेशान कर रहा है, तब वो चीज़ नहीं दिख रही है आप लोगों को। आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, इवन फेसबुक पे, मेरे ही फेसबुक पे कितने लोग इस तरीके के मतलब पोस्ट डाल रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने ये कर दिया, सारा ये कर दिया। अरे भैया उसकी लाइफ है, वो जो कर रही है ठीक है, उसके हिसाब से वो जो कर रही है। अपन लोग बोलने वाले कोई भी नहीं उस चीज़ में, लेकिन एक औरत ने ऐसा किया तो सारी औरतें खराब हो गई क्या? मैं कोई ज्योति मौर्य का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, तो मेरी नज़रों में मुझे भी लग रहा है कि उसने गलत किया कि जब आदमी ने पढ़ाया लिखाया। और देखो बातें बहुत सी होती, मैं एक बात और बता दूं, कुछ एक ही बातें सामने आती हैं, सारे पहलू सामने नहीं आते। यदि सारे पहलू देख के ऑब्जर्व किया जाए ना तो शायद कुछ और बात निकलेगी, लेकिन ये अभी तक सारे पहलू उसके ऑब्जर्व तो किए नहीं गए हैं, बात का कुछ और बतंगड़ बना दिया गया और औरत को वो बोला जा रहा है। तो पर सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं, सबकी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं और लगभग 99% औरतें आदमियों से ग्रस्त होती हैं। ये चीज़ है, आदमियों को ये ज़रूर लगता है कि औरत हमें परेशान कर रही, लेकिन नहीं, वो घर बाहर बच्चा सब कुछ देख के चलती है और आदमी सिर्फ अपना ही घर, अब अपना ही सब कुछ है ना। घर तो वो तो बहुत बाद में देखते हैं, अपना पहले सब कुछ देखते हैं कि उनका सब कुछ पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं सारे आदमी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, जितने लोगों से मैं मिली हूँ, तो बहुत करीब, मतलब उसमें से ये बोलना चाहिए कि 50-60% औरतों के साथ ये प्रॉब्लम है। कई लोग सामने लेकर आ जाती हैं, कई लोग डर के मारे चुप रहती हैं और सहती रहती हैं कि ठीक है यार, अब इतने साल हो गए, थोड़े साल और सही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद कुछ भी ठीक नहीं होता है, सब कुछ और वर्स्ट कंडीशन में होता जाता है। तो ऐसी वर्स्ट कंडीशन में पड़ने से पहले यदि आप लोग एक्शन ले लोगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा सहने से, ऐसी लाइफ निकालने से, लाइफ एक बार मिलती है, उसे अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से उसको टैकल करो। आप किसी के मोहताज नहीं हो। हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अपना घर परिवार बिगाड़ना किसी भी औरत नहीं चाहती, कोई भी औरत नहीं चाहती। वो सहती है पहले, इतनी सहनशीलता भगवान ने उसको ऑलरेडी दी है, सहने की शक्ति दी है उसको, तो वो सहती है पहले। और जब पानी सर से ऊपर होता है ना तभी वो एक्शन लेती। कोई औरत नहीं चाहती अपना घर बिगाड़ना। तो मैंने इसको भी ये बोला कि एक बार और आप जाके देखो, वहाँ पर रह के देखो, हो सकता हो सारी स्थिति फिर से कुछ प्यार से उसे समझाओ। लेकिन उसने तो यही बोला कि मैंने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन मेरे सारी चीज़ों से बाहर हो चुका है सब कुछ। तो दोस्तों आप लोग बताओ कि इसमें उसको क्या करना चाहिए। इतनी वर्स्ट कंडीशन हो चुकी है कि वो डेली वो आदमी बाहरी औरतों के पास जाता रहता है, जबकि इतना बड़ा डॉक्टर है। सोचो, डॉक्टर होके इस तरीके की हरकत कर रहा है, पढ़ा लिखा इंसान है, सब कुछ है, और बाहरी औरतों के पास जा रहा है और घर की औरत को ध्यान भी नहीं दे रहा। जबकि वो लड़की इतनी सुंदर लगती, मैंने उसका फ़ोटो देखा, बेटा है उसका 1.5 साल का, लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि जब बाहरी हरामदार लग जाती है ना तो घर का कुछ भी नहीं भाता है लोगों को, कुछ भी नहीं। ये चीज़ तो
बहुत ही बेकार है सच में। अब मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, अभी आप लोग बोलोगे मैडम कितना गंदा बोल रही हैं। बहुत यार, जो औरतें इन सब चीज़ों से गुजरी होती हैं ना, बहुत अच्छे से वो प्रॉब्लम जानती हैं ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों की क्या राय सलाह है, ताकि मैं उसको और उससे कांटेक्ट करके उसको बता सकूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी इस चीज़ को देखेंगे, वो बता पाएंगे उनकी क्या सलाह है। क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, आप लोगों को मालूम है। जिसका बेस्ट कमेंट होगा मैं उसको ऊपर भी पिनअप भी करूँगी। तो आप लोग फटाफट ये वीडियो देख के मुझे कमेंट करो कि उसके लिए आप लोगों की क्या सलाह है, कि उसे क्या एक्शन लेना चाहिए अब। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।